हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोस्टल मेंटर। तो आज हम गुजरात सर्कल का पीएसए का क्वेश्चंस करेंगे 2024 में जो आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, हुज ड्यूटी इज़ असाइंड टू एग्जामाइन द वर्क पेपर्स। तो ऑप्शन ए सॉर्टिंग पीए, ऑप्शन बी मेलमैन, ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ऑप्शन सी मेलमैन एंड ऑप्शन डी रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नंबर 2, व्हाट इज़ एडवांस्ड कॉम्पैक्ट स्विच एसीएस। तो एडवांस कॉम्पैक्ट स्विच क्या होता है? दिस इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस which has a desk at which the barcoded articles are prepared from pin coded mills। एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर नंबर 3, एट which ऑफिस मूवमेंट ऑफ बैग्स being डन, डीबीओ सीबीओ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एसओस है और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बीओस है वो आंसर नहीं होगा, तो आप ऑप्शन छाट के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स परफॉर्म बाय होम। लेटर बॉक्स का क्लियरेंस पे कौन चेक करता है? पोस्टमास्टर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट या फिर सॉर्टिंग क्लर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ही चेक करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट रेस्टेंट। तो री इशू ऑफ आर्टिकल फॉर डिलीवरी, पिछले वीडियो में हमने किया था। इसका आंसर टू वेट अराइवल ऑफ एड्रेसेस। व्हिच एंट्रीज आर टू बी मेड इन एमओ इशू जर्नल। एमओ इशू जर्नल में कौन सा एंट्रीज करना पड़ता है? 6 का कौन सा हो जाएगा? ए डेली टोटल ऑफ एंट्रीज ऑफ वैल्यू एंड कमीशन ऑफ एमओ रिसिप्ट, दोनों ही लिखना ज़रूरी है। इसके बाद चलेंगे आगे। व्हाट इज़ MS-83। MS-83 क्या होता है? वर्क पेपर्स, मेल लिस्ट, डेली रिपोर्ट्स या फिर सॉर्टिंग लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डेली रिपोर्ट्स। फिर नंबर 8, इन व्हिच केस RPAD नीड नॉट टू बी सेंट आउट फॉर डिलीवरी। RPAD क्या होता है? RPAD होता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो इन व्हिच केस इसका आंसर हो जाएगा व्हेन एन अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल रिसीव्ड बाय द ऑफिस ऑफ बुकिंग फॉर रिटर्न टू सेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द अकाउंट बैग सेंड बाय ए HO टू SO व्हिच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी टू बी सेंड। तो HO से हर दिन एक SO स्लिप भेजा जाता है SO में, और फिर उसमें जो ज़रूरी पत्र या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसे भेजा जाता है वो लिस्ट आउट करके देते हैं, और फिर SO से डेली जो आता है वो SO डेली अकाउंट होता है। तो इसका आंसर SO स्लिप हो जाएगा, जो HO से SO तक पहुँचाया जाता है। फिर नंबर 10, when SPM's मंथली रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एंड टू whom इट इज़ सबमिटेड। तो मंथली रिपोर्ट इसमें नाम ही दिया हुआ है, तो वो मंथली ही देंगे सभी SPMs, और वो SO से HO तक देते हैं सभी SPM। तो मंथली रिपोर्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सबको पता है 23 सर्कल्स। फिर नंबर 12, व्हेन पोस्टल आर्टिकल कैनॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग, व्हाइल इन ट्रांजिट, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। परागमन के समय उसको इंटरसेप्ट या फिर रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी।
फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल। देखिए अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट 4 kg, इसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 4 kg हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर इशू ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर। मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, मनी ऑर्डर का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 5000। तो 15 which card is being issued by the post office for benefit of tourists traveling representatives of farms and other members of the public। तो इसका आंसर हो जाएगा ATM कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ट्रेवलिंग कार्ड या फिर आधार कार्ड। तो ये 15 का आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन कार्ड। हाँ, फिर नंबर 16 ए person changing their residence to whom they should furnish written instructions regarding the disposal of postal article both at the place they are living and going। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही पता आपको देना पड़ेगा। नंबर 17 आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन्स आर, डिसीज्ड पर्सन या फिर मृत व्यक्ति। तो डिसीज पर्सन के लिए ऑर्डिनरी डेल्ट विथ व्हिच रिमार्क्स क्या दिया जाता है। अगर कोई आर्टिकल है वो अगर मृत व्यक्ति के लिए है तो वो अनक्लेम जैसा ही ट्रीट किया जाएगा उसको। तो 17 का हो जाएगा बी अनक्लेम्ड। फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल दैट कैन बी पोस्टेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1,00,000 रुपये। फिर नंबर 19 व्हिच लिटरेचर आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पोस्टेज पेमेंट से आप सबको पता है, ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, सभी की पॉइंट्स मैंने बता दिया ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में, तो वही रिपीट होंगे धीरे धीरे। insufficiently paid pattern and simple packets charged on delivery। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर डबल द अमाउंट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए insufficiently paid pattern and simple packets charged on delivery, डिलीवरी के समय कितना चार्ज लिया जाएगा। अगर वो insufficiently चार्ज था तो वो डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, जितना भी डिफिशियंसी था उसका डबल लिया जाएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ APPU। तो APPU का हेडक्वार्टर बैंक ऑफ थाईलैंड, पिछले वीडियो में मैंने बताया। नंबर 22 व्हाट इज़ रिप्लाई कूपन्स। रिप्लाई कूपन्स क्या होता है, देखिए रिप्लाई कूपन्स इट इज़ इंटेंडेड टू एनेबल सेंडर्स टू प्रीपे फॉर ए रिप्लाई, ये होगा इसका आंसर। The customs control is primarily exercised at the point of entry, the point of exit, foreign post office। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 23 का डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही पॉइंट पे होता है। एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन। अब बताइए, ये भी आया हुआ है, मैंने कराया हुआ है, तो सारे सर्कल का कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस रिपीट होने वाला है, तो देखिएगा। तो फिर बचा कुछ जो रहेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करके कर लेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का क्लासेस आपको मिलता रहे। तो 24 देखिए जल्दी से, एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन, क्या हो जाएगा 24 का ए, 3 ग्राम। फिर द प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट corresponds to which service in inland post with some variations in conditions। book packet service, registered newspaper, pattern and sample packet, none of this। 25 का हो जाएगा ए, book packet service, printed paper। what are the modes of transmission of foreign letters on which postage is charged। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, विदेशी पत्रों के परिवहन के कौन से तरीके की जिन पर डाक शुल्क लिया जाता है। बाई सरफेस रूट, बाई सरफेस रूट, बाई सरफेस एयर लिफ्ट, बाई सरफेस रूट, बाई एयर मेल, बाई सरफेस एयर लिफ्ट। तो 26 का हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा।
तो सी आंसर। वेयर इज कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल्स लोकेटेड? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। 27 का हो जाएगा यही मुंबई। फिर कॉम्पेंसेशन ऑफ लेटर एंड बल्क बैग ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स आर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो सी लगाया है, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। Enquiries regarding BPO and IPO will be normally considered if made। 29 ये भी none of the above है। हाँ, सभी क्वेश्चंस थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर कोई गलती है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। नंबर 30 अबाउट पोस्टमास्टर्स ऑर्डर बुक मेंटेन इन HPOs हेड पोस्ट ऑफिसेस। It contains option 8 contains temporary arrangements made in cases of absence of clerks postmaster, ये तो रहता ही है। It contains unusual occurrences, ये तो रहता ही है। और फिर सी ऑर्डर पास बाय हेड पोस्टमास्टर, हाँ, फॉर द रेगुलेशन ऑफ हिज ऑफिस व्हिच शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। 30 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डिजिटल एडवांसमेंट CSI जो है, और डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, दर्पण, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन CIS, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 31 का हो जाएगा सी, कोर इंश्योरेंस CIS से हो जाता है PLI का। हाँ, फिर इन CSI 15 डिजिट GL कोड, GL हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज टू GL कोड विथ 10 डिजिट, अभी 10 डिजिट का चल रहा है, और फिर अभी तो और भी चेंजेस लाया जा रहा है, तो फिर GL कोड का पता नहीं कितना हो जाएगा, फिर से 15 हो जाएगा शायद, देखते हैं क्या होता है। नंबर 33 TPIC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू टेक्निकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन कमिटी, टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोड, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, टेक्निकल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। इसका हो जाएगा टेक्निकल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। द काउंटर ऑपरेशंस मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाय डैश प्रोजेक्ट। काउंटर ऑपरेशन जो करते हैं वो किस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से करते हैं? RSH, CSI, NI, MOH। 34 का ये हो जाएगा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI। इसके बाद नंबर 35 which one of the following track contains HRMS in postal IT project 2.0? अकाउंट इंटरफेस AI, पोस्टल इंटरफेस PI, मैनेजमेंट इंटरफेस MI, और यूज़र इंटरफेस UI। तो इसका आंसर हो जाएगा B, पोस्टल इंटरफेस PI। नंबर 36 सोल इन बैंकिंग सॉल्यूशन CBS refers to सर्विस आउटलेट, सिस्टम आउटलेट, बोथ एंड बी, बोथ नॉट। यह हो जाएगा सर्विस आउटलेट। Which of the following is incorrect? काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट संसद, हाँ, यहाँ पर फुल नेम दिया हुआ है। JPC जीवन पोस्टल सेंटर नहीं है, वो जीवन प्रमाण सेंटर है, तो बी यहाँ पर गलत है। मतलब इस ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, गलत ही पूछा है। देखिए इनकरेक्ट, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, गलत पूछा है या करेक्ट पूछा है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हाउ मेनी सेगमेंट्स? हाउ मेनी सेगमेंट्स IT मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना होता है? C 8। द डिपार्टमेंटल 39 द डिपार्टमेंट हैज सप्लाइड कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स टू मेल ऑफिसेज एंड स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन स्टाफ अंडर दर्पण, FSI, RSI, या फिर मेल ऑपरेशन हार्डवेयर प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेल ऑपरेशन हार्डवेयर प्रोजेक्ट। हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन SAP ERP? SAP ERP पे कितने मॉड्यूल्स रहता है? 40 नंबर, 2 टाइप्स, फंक्शनल मॉड्यूल और टेक्निकल मॉड्यूल। ERP एंटरप्राइज, ERP का फुल नेम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फिर कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाय रोड, रेल, एयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 41 नंबर का
ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक? तो इसका सभी को पता है, आपका बैंक आपके द्वार। 43 फिलाटेलिक काउंटर्स आर फंक्शनिंग गेट ऑल द हेड पोस्ट ऑफिसेस। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट वन शीट ऑफ माई स्टैम्प। वन शीट कंटेन्स 12 स्टैम्प्स, कॉस्ट ऑफ वन शीट इज 300, फेस वैल्यू ऑफ ईच माई स्टैम्प इज ₹5 और ऑल ऑफ द अबव। 44 नंबर डी। यहाँ से देखिए आप माई स्टैम्प के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है और सभी करेक्ट है। व्हेन वाज IPPB लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट? 30 जनवरी 2017 या फिर 30 मार्च 2017। 17 में तो पता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 30 जनवरी, सबसे पहले ही महीने में। और फिर रायपुर और रांची में लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। मिंट स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट फिलाटेलिक ब्यूरो काउंटर्स एट द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस। तो इसका सी हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। बिफोर 1852 कॉपर टोकन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन व्हिच ईयर? 1774। 47A। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। 48 व्हेन वाज RPLI स्टार्टेड? RPLI कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए 48 RPLI स्टार्ट हुआ था 24 मार्च 1995। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्राम सुरक्षा RPLI पॉलिसी? एंडाउमेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, चिल्ड्रन पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, हाँ, ग्राम सुरक्षा। द मेटल टोकन्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट व्हिच हैव सप्लाई टू ऑल ऑथराइज्ड RMS ऑफिशियल को दिया जाता है। व्हिच ऑफिशियल सप्लाई मेटल टोकन्स टू ऑथराइज्ड RMS? कौन सा ऑफिशियल और कौन सा ऑफिस को RMS को देते हैं मेटल टोकन्स? स्टॉक डिपो टू हेड रिकॉर्ड ऑफिस या फिर HRO टू सब रिकॉर्ड ऑफिस। हाँ, पहले आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। If you keep things at work in order and have ethical, से क्वेश्चन एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। हैव ए नीट वर्क प्लेस देन यू हैव ए ग्रेट, क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन स्किल। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू डैश योर सेल्फ अदर्स इन प्लेस एंड द प्लेस वेयर यू वर्क। यस, आवश्यक है, रेस्पेक्ट तो होना चाहिए। कलबेली इज द डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? राजस्थान। फिर चेनाब रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर? बारालाचला पास होगा ये। 54 का बी हो जाएगा, बारालाचला पास। तो जीके भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, पासेस के और सारे वाटरफॉल, नदियाँ, सबके बारे में पढ़ेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चंस। इसके बाद द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल टचेस हाउ मेनी कंट्रीज? कितने कंट्रीज? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, 3 कंट्रीज से। मैप का आइडिया होना ज़रूरी है। फिर व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17। व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फंडामेंटल राइट्स? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा, 12 से लेके 35 तक रटा होना चाहिए। व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस GST इन इंडिया? 101 अमेंडमेंट एक्ट। फिर द पर्सनैलिटी हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1850? नाना साहेब भी है, तात्या टोपी है, भगत सिंह नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ यही आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई भी है, सबको पता है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर? इसका आंसर हाँ 12 हो जाएगा, 12 या फिर 13, 12 ही हो जाएगा इसका आंसर। फिर हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया? 60, हाँ धर्मेंद्र प्रधान भी तो है। फिर आगे का मैथ्स का क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं। मैथ और डिपार्टमेंटल जीके, मैथ्स भी करेंगे हम और जीके भी करेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू।
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।